है ना कि मेकअप ग्रे हो जाता है मैम। तो मेकअप ग्रे क्यों होता है? बिकॉज ऑलरेडी आपके फेस पर एक कार्बन का लेयर ऑलरेडी है। फिर क्या होता है, आप मेकअप लगाते हो, फिर आपके जो सिबम्स है वो बाहर निकलते हैं बिकॉज ऑफ दी दिस प्रॉब्लम एंड सिबम। ये दोनों चीज आपके मेकअप को ग्रे कर देती है, सिंपल। इसीलिए मिसलार वाटर एंड टोनर यूज करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे कोई भी ब्रांड का नहीं बोलूँ, बट मेरा नेचर ऐसा है, आई ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप एंड सीजन। इनका स्किन टाइप ऑयली है और बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, एक्टिव पिंपल्स है, इसके लिए मैंने ऐसा टोनर यूज़ किया है विच इज़ एक्वाटोनिक सैनिटाइजर। टोनर लगाने के बाद ऑलवेज यूज इट सैनिटाइजर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्लीन योर हैंड्स। उसके बाद ही आपको काम स्टार्ट करना है, दैट इज वेरी वेरी। सैनिटाइजर, आपके पास वाटर सैनिटाइजर होना चाहिए। द नेक्स्ट आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अफ्लेर्जा। मैं अफ्लेर्जा का हाइड्रेंट यूज कर रही हूँ टू गिव अ हाइड्रेशन टू हर स्किन। आप देखिएगा जैसे ही इसको लगाऊंगी एक अलग सा डिफरेंट सा ग्लो फेस पर आ जाएगा। एंड दिस इज अ ग्लो प्रॉपर्टी फ्रॉम अफ्लेर्जा हाइड्रेंट। हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस स्टेप में लगाने के बाद हाथ नहीं लगाना है। यू शुड नेवर अप्लाई योर हैंड्स व्हेन यू अप्लाई अ मीस्ट। मीस्ट को हमेशा ऐसे ही फैन से सुखाना है। ये मीस्ट जो होता है उसके अंदर ग्लूटाथायोन होता है। इट हैज अ ग्लूटाथायोन प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड ग्लोइंग प्रॉपर्टी। ग्लोइंग प्रॉपर्टीज जो होती है उसके ऊपर आपने हाथ लगा दिया तो आपके हाथ का जो हीट है वो हीट उसके ऊपर लग जाएगा, और हीट लगने की वजह से जो ग्लोइंग प्रॉपर्टी है, जो शाइन है, जो ग्लो है, वो रिमूव हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट। इफ यू सी, वो एक डिफरेंट सा शाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। इसकी जगह पर आपके पास डी अल्बा है, रिकॉर्ड का हाइड्रोलॉनिक एसिड सिरम है, विटामिन सी सिरम है। आपके पास कोई भी स्प्रे फॉर्म में मीस्ट है, आप उसको यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्किन टाइप यू नीड टू यूज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? कोई भी एक प्रोडक्ट सबके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इफ यू सी द स्किन इज लिटरली शाइनिंग। कैन यू सी इट? दिख रहा है आप लोगों को? ग्लो कर लो, मॉइस्चराइजर मत लगे। आपने नोटिस किया स्किन में डिफरेंस मिस्ट के बाद? तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपको मैं एक बहुत सिंपल चीज़ बताती हूँ। अभी यही चीज़ को हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सुखाने के लिए, देखो क्या हुआ, ये साइड का फेस देखो, वो साइड का फेस देखो, पूरी शाइन चली गई, वो मैट हो गया। कैन यू सी द डिफरेंस? दैट बिकम्स अ मैट। तो इसके लिए हमेशा ध्यान देना है कि आप जब भी कोई भी मीस्ट यूज करते हो तो उसके ऊपर कभी भी हाथ नहीं लगाना है। यू कह रहे? ओके, मजा आ रहा है आप लोगों को? और यू फीलिंग गुड, यू फीलिंग ग्रेट, आप अच्छा सीख रहे हो। थैंक यू। सभी लाइट ऑफ कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, पूरा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दी हाइड्रा मॉइस्चराइजर। ये ग्लोकोर का एक हाइड्रा प्राइमर मॉइस्चराइजर है जिसके अंदर हाइड्रोलॉनिक एसिड है। विंटर्स के अंदर आपको कोई भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करना है बिकॉज आपका मेकअप कहीं ना कहीं मेल्ट हो जाएगा। कंटिन्यू ले, आपका मेकअप कहीं ना कहीं मेल्ट हो जा सकता है। इसके लिए आपको कंपलसरी ऐसी प्रोडक्ट यूज करनी है विच हैज हाइड्रा प्रॉपर्टी। तो दिस इज फ्रॉम ग्लोकोर, और ये कोरियन पैकेजिंग है। इसमें उंगली नहीं डालनी है, इजीली यू कैन जस्ट प्रेस इट। प्रोडक्ट लीजिए एंड स्ट्रेट अवे यू कैन अप्लाई ऑन द। अभी आप देखिए आपका फोकस कैसा हुआ, परफेक्ट हुआ। आपका डिस्प्ले कैसा दिख रहा है, मेकअप एकदम प्रॉपरली दिख रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस? ये होती है एक प्रॉपर एजुकेटर की निशान। ये चीज चाहिए। हाँ जी, मैं अभी जो लुक दिखा रही हूँ ऑफकोर्स विंटर का, ऑफकोर्स समर का है बहन। अभी विंटर तो चले गए ना। अच्छा, चलो लाइट इसके लिए नहीं बंद की कि अंदर अंदर बातें करें। मेरे पास 2 नहीं 6 आंखें हैं, 2 इधर, 2 एक इधर और 2 पीछे। मेरे को समझ में आ जाता है कौन कहाँ से क्या बोल रहे हैं।
I am very strong personality. Okay, now I'm going to use a glow core primer और ये भी एक मैटिफाइंग प्राइमर है जो आपकी स्किन को कंप्लीट मैट करता है. इट हैज़ अ सिलिकॉन. जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो विंटर्स में तो आपके पास सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स होने बहुत ज़रूरी है. सिलिकॉन में एक ऐसी इंग्रेडिएंट है सिलिकॉन जो आपके मेकअप को होल्ड करके रखती है. बिकॉज हम इंडिया से है, वी आर फ्रॉम एशियन कंट्रीज. हमारी जो क्लाइमेट्स है उसमें ह्यूमिड ज़्यादा है. ज़्यादा ह्यूमिड होने की वजह से हमारी जो स्किन है उस पर से मेकअप हमेशा निकल जाता है. इसके लिए सिलिकॉन लगाना बहुत ज़रूरी है. इट्स अ अनिवार्य. द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द कंसीलर. सारा गेम कंसीलर और फाउंडेशन का ही है. एस्टीम ऑर्डर ऑफ द फाउंडेशन अना दोनों बनाती हूँ बनारस. कैन यू सी द शाइन ऑन द हर फेस? अच्छी लग रही है ना? मैंने कहीं और ये लगाया होता ना तो लोग मेरे लिए ताली बजाते. आप लोग ने नहीं बजाई. जोर से. Now I'm using a Flairza One for All concealer. स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट अंडर आइज बहुत ज़्यादा डार्क है. सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी ऑरेंज करेक्टर और एनी येलो करेक्टर. मैं ब्राउन करेक्टर ही मर्ज करूँगी. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डार्क ब्राउन मिक्सिंग विद दिस रेड एंड अ ब्राउन अगेन. लुक अप. मेरी मॉडल को एक्चुअली देखने जाए तो अभी थोड़े टाइम में पांडा डार्क सर्कल होने की तैयारी है. इफ़ शी डजंट टेक केयर ऑफ हर स्किन सो उनको पांडा डार्क सर्कल हो जाएंगे. ये जेनेटिक होते हैं. दिस इज अ जेनेटिक पांडा डार्क सर्कल. मस्ट भी उनकी मम्मी को होंगे इसके लिए उनको है. एम आई राइट? ऐसे ही पढ़ाई नहीं की मैंने. आपने नोटिस किया मैंने अपर लिप्स एरिया के लिए एक अलग कलर यूज कर लिया और वही कलर से मैं न्यूट्रलाइजेशन कर रही हूँ. आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इतना डार्क कलर उनके फेस पर यूज कर लिया है. कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? अच्छा लगा आप लोगों को ये टेक्निक? नो रेड करेक्टर. ओके. और इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग टेक्निक विद द फेरर कलर. और देखिए उनकी सारी प्रॉब्लम्स गायब. अभी मेरी जगह पे कोई और होता तो मरून कलर, लाल कलर, ऑरेंज कलर लगाया होता उनके अंडर आइज में और उनको और डीप करवाते. तो उससे अच्छा बेटर है यू शुड यूज अ ब्राउन कलर. हाँ जी, माइक लेके पूछेगा आपका जो भी क्वेश्चन है वो. कैन आई हैव अ माइक प्लीज? क्लोज योर आईज. यस बोलिए. माइक नहीं आया. Now I'm using Estee Lauder Double Wear Foundation in the shade number is 12W. हाय हाय वो देखो. आज हमने बोल जैसे 2. It's I think it's 2W1 ऐसा कुछ है. मैं बताती हूँ आपको व्हाट्स द नंबर. दिस फाउंडेशन इज द बेस्ट फाउंडेशन फॉर समर्स. इज द बेस्ट वन. सिर्फ मुझे ना ये फाउंडेशन की एक प्रॉब्लम लगती है, उसमें कोई निब नहीं है तो ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है. लाओ तो फाउंडेशन. मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप ही फाउंडेशन यूज़ किया है.
मैंने फाउंडेशन में और कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की बिकॉज इसमें कुछ भी चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज स्पेशली वर्क्स फॉर योर विंटर्स. और आप शाइन देखिएगा फेस पे, बहुत सुंदर शाइन. इट्स बगड़ी ड्रेस बगड़ी. मैम पूछूं? हाँ पूछना बेटा. हाँ मैम, जहाँ से मैंने सीखा है मेकअप, तो मैम ने मुझे बताया था कि हम जो वन शेड डार्क कट लेते हैं वो सिर्फ जो हमारे डार्क एरिया होता है, जैसे कि अपर लिप्स के ऊपर और ये अंडर आई के नीचे, तो आपने ऑरेंज कंसीलर सिर्फ अंडर आई में ही यूज़ किया, वो नीचे नहीं यूज़ किया, क्यों मैम? क्योंकि उनके अंडर आइज में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं है. सो अननेसेसरली व्हाई यू वांट टू क्रिएट अ लेयर्स, नो मैम क्योंकि सबसे ज़्यादा मेकअप ग्रे वो साइड पे ही होता है, तो उसके लिए क्या वो यूज़ नहीं कर सकते हम ऑरेंज कंसीलर? नहीं बेटा, क्यों यूज करना है? मतलब देखो जितनी भूख लगी तो उतना ही खाएगी ना. हाँ वो तो खाऊंगी, बट है ना, पर आप ज्यादा खा जाओगे तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी. तो ज्यादा क्यों खाना है ना. जहाँ पर प्रॉब्लम है उसको उतना ही लगाना है. आई हैव यूज द ऑरेंज, आई डेंट यूज एनी ऑरेंज करेक्टर. आई यूज अ डीपर कलर, डीपर ब्राउन करेक्टर. तो मैंने ब्राउन करेक्टर को अंडर आइज में यूज किया और अपर एरिया पर मैंने लाइटर कलर यूज किया. वहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं है तो रेड कलर क्यों लगाऊं? रेड नहीं मैम, ऑरेंज कंसीलर. हाँ ऑरेंज मैं लगाती ही नहीं हूँ. ऑरेंज आई डोंट यूज इट, यूज ही नहीं करती ऑरेंज करेक्टर. तो मैम वो बाद में ग्रे नहीं होगा? नहीं होगा बेटा, क्यों होगा. ओके मैम, फाउंडेशन आपने वार्म टोन लिया है? वार्म टोन लिया है, यस. बट मैम स्किन, इंडियन स्किन टोन पे वार्म टोन यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि न्यूट्रल होता है ना. કે જે વોર્મ ટોનનો યુઝ કરે ને ઇન્ડિયન ટોન પર. આ કાંઈ ફ્રાન્સમાં રહીશું ગોરી અંડરટોન ગુલાબી હશે બધાને. ये कौन पूछ रहा है मुझे जरा. मैं. बेटा कहाँ पढ़ाई की है तूने? मैंने आई म्यूज अकेडमी से सीखा है, मुंबई. मुंबई कौन सी अकेडमी? आई म्यूज, नेहा अद्विक महाजन. यस. मुझे 18 इयर्स हो गए हैं. ओके. हिस्ट्री में फैन चालू करो ना, कंसीलर ड्राई कर जा. Asian countries, it's meant to be used on yellow, orange and warm undertones. या We are a warm undertone family because we are from Asian countries. Whoever the Asian countries are, they are from warm family. Warm. Okay. So cool families जो होती है ना, neutral families, cool families, cold families is where France, UK, US. We have 3 different types of different undertones: cool undertone, neutral undertone and warm undertone. तो वो warm undertone राजस्थान में नहीं है बेटा, neutral undertone राजस्थान में नहीं है. यहाँ पे we have warm undertone only. तेरी भी skin warm undertone, तू पीली है, you are yellow. Okay, you have yellow skin tone, she have yellow skin tone, बाजू वाली yellow skin tone, ये yellow skin tone, ये yellow undertone, ये yellow undertone, पीछे warm undertone, वो yellow दिख रहे हैं. मैं neutral undertone because I am from Mumbai. ओके, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट मेरी स्किन येलो नहीं है. मेरी स्किन क्या बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो रेडनेस ज़्यादा है. I am not talking about sensitive skin, I am talking about the undertone. हाँ, माई अंडरटोन इज रेडनेस थोड़ा. No, Not undertone yellow. red होता ही नहीं. नहीं मैम, मेरी स्किन ज़्यादा रेड ही रहती है, अभी भी रेड ही हो रही है. हाँ तो मेरा अंडरटोन रेड ही है. એને કહું છું તો હવે શીખીને જ આવી છે. હું શું કરું? There is no red undertone दिख रहा, कोई रेड अंडरटोन होता ही नहीं. मैं तेको हिंदी भाषा में सिखा दूं. हमारे 3 डिफरेंट अंडरटोन्स होते हैं. वार्म, हमारे 3 प्रकार के अंडरटोन्स होते हैं. यहाँ पर हम सेमिनार कर रहे हैं तो ये बहुत डीप नॉलेज है, इस पर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो इट गोना टेक हाफ एन आवर. बट मैं बहुत क्विक फास्ट आपको बता देती हूँ. हर एक जगह पर, हर एक सिटी या हर एक कंट्री में 3 प्रकार के अंडरटोन्स होते हैं. कूल अंडरटोन मतलब गोरा, जो गोरे पिंकिश कलर के दिखते हैं. न्यूट्रल अंडरटोन और नेचुरल अंडरटोन एक ही होता है, जो मैं हूँ. माई अंडरटोन इज नेचुरल.
Natural undertone. This is a natural. इधर आ. ये वार्म अंडरटोन है. ये पीला दिखता है. पीला पीला देखो, पीला दिख रहा है. पीला. ओके. ए आना भाई इधर. अरे आना. मेरा ईगो हर्ट हो गया. गया जा. बट मैम ईगो हर्ट नहीं करना था, मुझे बस पूछना था आपसे. अरे वही बोलिए, मैं देखो बता रही हूँ बहुत इजी. अभी इसको देखो, ही इज ऑल्सो वार्म अंडरटोन. नीचे था उल्टा थोड़ा. ही इज ऑल्सो वार्म अंडरटोन, बट ये थोड़ा हल्का सा रेड दिख रहा है. ऑरेंज दिख रहा है. ऑरेंज. कैन यू सी? अभी एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो. सॉरी बेटा. वो लाल नहीं हुआ. कैन यू सी? ही डिडंट बिकम रेड. ये रेड हुआ नहीं हुआ, पर वही जगह पर, थैंक यू सैनिटाइजर, वही जगह पर मेरा फोटोग्राफर थोड़ा लाल हो गया. आई तो सी ही बिकम लिटिल रेड. कळलं? समजा? तीन प्रकार के अंडरटोन्स होते हैं. कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड नेचुरल अंडरटोन. ठीक है. ए आवाज बंद. ए हेलो, यहाँ पे ध्यान. कुछ अच्छा सिखा रही हूँ, लिख के जाइए. अननेसेसरली मस्ती मत करिए ये चीज का. आपको नॉलेज नहीं था. एंड दिस इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी जनरल नॉलेज जो आप लोगों के पास नहीं